जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थिति प्रज्ञ एवं देवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद में शटकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं रची, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्होंने उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। आज से करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर भी आज लोग उनकी पूजा बहुत ही भक्ति और समर्पण भाव से करते हैं। क्योंकि उनकी 16,000 रानियां थी और वे राजसी और ऐश्वर्य वाला वैभवशाली जीवन जिए थे। फिर भी उन्हें भगवान की तरह पूजा गया। भगवान कृष्ण पूजा के योग्य थे और इसलिए वह आज भी आदरणीय थे। कोई भी किसी को आदर नहीं देता जब तक कि वह पूजा के योग्य नहीं होता। भगवान कृष्ण की पूजा उनकी सच्ची समझ की वजह से की जाती है, न कि सिर्फ पूजा करने के लिए की जाती है। पूरी दुनिया के लोग भगवान कृष्ण की पूजा इतनी भक्ति भाव से क्यों करते हैं, क्या आपको पता है? श्री कृष्ण वासुदेव थे। वासुदेव यानी वे इस दुनिया की सभी चीज़ों का मजा लेते थे, फिर भी वे मोक्ष के अधिकारी थे। वासुदेव असाधारण महामाननीय शक्तियों और उपलब्धियों के मालिक थे। वे इतनी शक्तिशाली थे कि हजारों लोग उनकी एक दृष्टि से ही डर जाते थे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी, फिर भी वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब यह था कि उनका हर पल भाव और समर्पण ब्रह्मचर्य के लिए ही था, जबकि उनके प्रारंभ कर्म अब्रह्मचर्य के थे। लेकिन उनके अंदर के भाव शुद्ध और हमेशा ब्रह्मचर्य के समर्थक थे। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लेकिन उसके अंदर के भाव हमेशा ऐसे होते हैं कि मैं चोरी नहीं करना चाहता, तब उसे नैष्ठिक आचौर्य, अंदर के भाव से चोरी नहीं करने के हैं। अंदर के भाव से ही आने वाले जीवन के नए कर्म बनते हैं। दूसरी ओर जब व्यक्ति लोगों को दान देता है, तब उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि मुझे उन लोगों से इसका लाभ मिलेगा। उसके दान का फल अगले जीवन में नहीं मिलता। सभी चीज़ें जो हम अपनी 5 इंद्रियों से देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनका हमारे अगले जीवन के कर्म के खाते के लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे अंदर के भावों की वजह से नए कर्म बनते हैं। बाहर के कर्मों के साथ ही अंदर के भाव होते रहते हैं। भगवान कृष्ण की आत्मा जागृत हो गई थी, इसलिए वे नर से नारायण बन गए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के तथ्य। कालिदैमन 5000 साल पुरानी कोबरा की कहानी, जिसका नाम कालिया था,
वह वास्तव में एक रूपक है। यह कहा जाता है कि बालकृष्ण ने आकर एक भयंकर कोबरा पर विजय प्राप्त की, जिसने सभी को आतंकित किया हुआ था। ऐसा कोई भी काम बालकृष्ण ने नहीं किया था। आप जब जब आप गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं, उसे ही कोबरा कहते हैं। बालकृष्ण को कोबरा के जहर को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उन्हें कोई सपेरा नहीं मिला था? लोगों को इसका वास्तविक मतलब पता नहीं है। यह कोबरा तो एक रूपक है। यह भ्रांति अभी तक चल रही है। श्री कृष्ण के अंदर के कालिया का दमन किया था। कालिया दमन में कोबरा क्रोध का प्रतीक है, और जब कोई इस क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, वही श्री कृष्ण होता है। जो अपने कर्मों को क्रश करता है, उसे ही कृष्ण कहते हैं।